नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रेजेंट्स में एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके 30 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के इम्पोर्टेंट जीएसजी के एमसीक्यूज़ का डीप एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन। आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो आपके दर्रों से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपसे पूछा गया जोजिला दर्रा किसको जोड़ा है, तो जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहाँ पर ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो इसके अलावा आपको शिवकला दर्रा, वनिहाल दर्रा से कुछ संबंधित चीज़ों को देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक केवी में कितने बाइट्स होते हैं। हाउ मैनी बाइट्स इन 1 केवी। तो आपके 1 केवी में होते हैं 1024 बाइट्स। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो वो सेम 1 जीबी में आपके 1024 एमबी होते हैं। या 1 एमबी में कितने केबी होते हैं, तो 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा और डीप पूछ लेते हैं। वो पूछ लेंगे 1 जीबी में कितने केबी होते हैं। तो पहले आप जीबी को बदलेंगे किस में, एमबी में। तो 1 जीबी में होते हैं 1024 एमबी। फिर उसको केबी में बदलेंगे यानी इंटू 1024, तो 1024 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान में चुने गए हैं, अभी इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके जो बाइडन, और ये आपके किस पार्टी से संबंधित हैं, तो ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो थॉमस मुनरो थे। और ये 1820 से 1827 में आई थी मद्रास में। जो 50% टैक्स है वो आपका लैंड रेवेन्यू से आता था, तो उससे संबंधित था ये आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। यानी आपके क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से आ रहे हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। या तो आपके गांधीनियन पीरियड से पूछा जा रहा है, या गवर्नर जनरल वायसराय से पूछा जा रहा है, या जो देशभक्ति मूवमेंट हुए थे उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वित्त आयोग के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं 15वें वित्त आयोग के, वो कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके एन के सिंह। एन के सिंह मतलब नंद किशोर सिंह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वित्त आयोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है आपका अनुच्छेद 280 से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा बना है, मतलब भारत का 29वां राज्य, ऐसी कुछ क्वेश्चन आया था। दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दैट्स वी आर कलेक्ट फ्रॉम न्यूज़ चैनल एंड अदर वेबसाइट्स। तो भारत का सबसे नया राज्य बना था, वो 29वां बना था, वो था आपका तेलंगाना, जो बना था आपका 2 जून 2014 को। तो बना था 29वां, लेकिन वर्तमान में अभी कितने राज्य हैं, 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रिपब्लिक ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, जिसके लेखक हैं प्लूटो या प्लाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, वनिहाल दर्रा। वनिहाल दर्रा भी आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फटाफट देख लेते हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इनपुट करेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो ब्रिज बना है वो कौन सा है। हाल ही में जो ब्रिज बना है उसका नाम है बोगीबील ब्रिज। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो असम के सीएम आपको पता होना चाहिए, सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर ऑफ असम राज्यपाल हैं जो वो जगदीश मुखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे निचले जबड़े को क्या कहा जाता है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो अपने चेहरे में सबसे बड़ी हड्डी होती है फेस में, वो होती है आपकी जबड़े की हड्डी, मैंडिबल। या निचले जबड़े को जो साइंटिफिक वे में क्या कहते हैं, मैंडिबल। तो आपके हड्डियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है कान में होती है। तो बोन से स्केलेटल सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बंगाल विभाजन कब हुआ। तो ये तो सबको पता है, 1905 में हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। और उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल में बहुत बुरी स्थिति थी, बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था,
आईबीएम के सीईओ कौन है? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इम्पोर्टेंट सीईओज आपको पता होना चाहिए, उनको देख लीजिएगा। आईबीएम होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसके सीईओ हैं आपके अरविंद कृष्णा। तो हु इज़ द सीईओ ऑफ आईबीएम? सो द अरविंद कृष्णा इज द सीईओ ऑफ आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे परमाणु की संरचना से संबंधित पूछा गया था कि परमाणु की संरचना किसने दी थी? तो वो थी रदरफोर्ड और बोहर ने। बोहर ने परमाणु के बारे में काफ़ी अध्ययन किया। तो परमाणु की संरचना होती क्या है? परमाणु में होता है एक नाभिक, जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो वो होती है 10⁻⁻8 मीटर। नाभिक की त्रिज्या पूछी जाए तो वो थोड़ी और कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो इस टाइप से आपको चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बंगाल की कुल लंबाई क्या है? बंगाल की कुल लंबाई है 4156 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है या किस देश में पड़ता है? तो गोबी का मरुस्थल आपका पड़ता है मंगोलिया में। साउथ अफ्रीका का ये देश है मंगोलिया, यहाँ पर आपका गोबी का मरुस्थल पड़ता है। आपका साहित्य से भी क्वेश्चन पूछ लिया। कामायनी पुस्तक, कामायनी, उर्वशी, ये सभी आपकी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की ये काव्य रचनाएं हैं कामायनी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिंदी में पुस्तकों लेखकों से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछा गया था, पिछली शिफ्ट में आपका विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब इस बार आपसे पूछ लिया विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम किसी का भी पूछ सकते हैं। तो विटामिन ए का होता है आपका रेटिनॉल, बी का होता है आपका थियामीन, डी का होता है आपका कैल्सीफेरॉल। तो इस टाइप से आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शायद लीवर से पूछा गया था। यहाँ पे आपसे पूछ रहे थे कि मतलब पित्त का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? द ग्लैंड्स विच सीक्रेट बाइल जूस। सो द आंसर इज लीवर, और आपकी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। तो जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ती जाती है, इसलिए मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, और आपको शक्कर की बीमारी, शुगर या फिर डायबिटीज़ और मधुमेह हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं डीएचसीपी का फुल फॉर्म। तो डीएचसीपी आपका होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य आपके जो होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालबेलिया नृत्य आपका राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई प्रकार के इंडेक्स होते हैं। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 94वां है, और जो टोटल कंट्री जो पार्टिसिपेट किए थे वो थे 107 देशों ने पार्टिसिपेट किया था हंगर इंडेक्स में, जिसमें भारत का स्थान आपका 94 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपधातु। तो आपकी धातुएं होती हैं, उपधातु होती हैं, अधातु होती हैं। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया हो कि निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो आपके वैसे ऑप्शन में एल्यूमिनियम, सोना भी ऑप्शन में रहे होंगे। तो ये आपके एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। जबकि फास्फोरस, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है? अधातुएं हैं। और कुछ होती हैं आपकी उपधातुएं, मेटेलॉइड, जो धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो वो आपका आंसर था सिलिकॉन। इसके अलावा आपका सिलिकॉन हो गया, टिन हो गया, एसएन, क्या क्या देखो, सिलिकॉन, टिन, लेड, सीसा, इस टाइप की ये आपकी उपधातुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को जो मंडल के रूप में चलता है प्रकाश, उसको फोटॉन्स कहा जाता है। प्रकाश की सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपन बिजली उत्पन्न करते हैं। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 30 दिसंबर के जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से उस शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। अपन डीप एक्सप्लेनेशन करते हैं। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कर्नाटक के कोलार स्टेट में
आपके सोने के भंडार हैं। तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यही है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछ लिया गया है। तो सभी को पता है महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक किस प्रकार बनी, किससे मिलकर बनी होती है? तो प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक एक बहुलक है। बहुलक जब बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनती है तो बहुलक कहलाते हैं। और बहुलक अधिकतर आपके कार्बन के अंकों के ही होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, वैकेलाइट हो गया, ये सब आपके बहुलक हैं और ये क्या है? कार्बन के यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया संगमरमर का सूत्र। संगमरमर यानी मार्बल का फॉर्मूला पूछ लिया तो वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मार्बल, खड़िया, चूना पत्थर कुछ भी पूछ लिया आपका आंसर रहेगा CaCO3। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन अपन फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वैसे आपको अधिकतर लोगों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो याद ही रहते हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं आपके प्रमोद सावंत। इसके अलावा गोवा के जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं आपके राज्यपाल, वो हैं आपके भगत सिंह कास्यारी। तो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह कास्यारी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि इसका जो अगला संस्करण है वो कहाँ पर होना है? तो वो आपका होना है 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में है, जो कि इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था 2018 में। होने तो थे 2020 में लेकिन वो बर्मिंघम में होंगे 2022 में इंग्लैंड में। और ये 2018 में हुआ था जहाँ पे भारत ने तीसरा स्थान आयोजित किया था, इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको पता है केप टाउन होती है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लैक मोटोन, ये सभी दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ड्रीम इलेवन के CEO। तो ड्रीम इलेवन है क्या? ड्रीम इलेवन एक गेमिंग ऐप है जो आपका IPL का पार्टनर भी रहा है, 2020 IPL का, जिसमें मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था। तो इसके जो CEO हैं वो हैं आपके हर्ष जैन। हर्ष जैन आपके ड्रीम इलेवन के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शायद 1924 से संबंधित ऐसी कुछ क्वेश्चन था कि आपके 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो महात्मा गांधी ने आपका लिया था। यानी ऐसे क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का जो किस वर्ष के अधिवेशन में अध्यक्षता ली थी? तो महात्मा गांधी ने एकमात्र 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं OECD का मुख्यालय क्या है? तो OECD एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट संस्था है, जिसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस के PM क्या है? इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ होना है? तो 2021 का आयोजन होना तो था 2020 में, लेकिन ड्यूरिंग कोविड-19 2020 की जगह 2021 में आपका टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होना है। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। और 2024 में, इसके बाद 2021 के बाद 2024 में होंगे आपके पेरिस में और 2028 में होंगे आपके लॉस एंजलिस में। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होना है? तो वो होना है लॉस एंजलिस में, जो कि क्या है? अमेरिका की एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ? ताजमहल आपका बनवाया था किसने? शाहजहां ने, और ये बनकर तैयार हुआ 1632 से 1648 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बल का सही मात्रक क्या है? तो बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल आपका होता है फोर्स, M/A यानी मास इनटू एक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है या आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो था कुचिपुड़ी आपका आंसर था, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1885 में की गई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखो, स्थापना तो A.O. ह्यूम ने की थी लेकिन अध्यक्षता की थी व्योमकेश बनर्जी जी ने। चलिए आगे देख लेंगे उस क्वेश्चन को। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इसी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जिसमें भारत को स्वच्छता युक्त घोषित कर दिया गया था। और कई
राज्यों को और भारत को शौचालय मुक्त कर दिया गया था, मतलब बाहर खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देशों की संख्या पूछी गई थी। तो सार्क है क्या? सार्क है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये आपका सार्क का फुल फॉर्म है। और सार्क के जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं आपके 8 जिनमें भारत, मतलब इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और पाकिस्तान, ये भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। और ये आपके सार्क के स्थायी सदस्य 8 हैं, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब आया? तो ये आया आपका 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपका दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, 6 एरियाज में आपका दिया जाता है, जिसमें आपका लिटरेसी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मेडिसिन, आपका पीस के लिए भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स के लिए, यानी आपका साहित्य, भौतिकी, विज्ञान में रसायन और मेडिसिन यानी चिकित्सा शास्त्र का दिया जाता है, शांति और अर्थशास्त्र के लिए आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो वो होती है आपकी 250। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य हैं जो 2 वर्ष के बाद उसका निर्वाचित कर दिए जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 238 सदस्यों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा लोकसभा के क्षेत्रों द्वारा उनको निर्वाचित किया जाता है। कितने? 238 सदस्यों को। इसके अलावा आपके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से पूछा गया, मौलिक अधिकारों को कहाँ रखा गया? तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के तीसरे भाग में रखा गया है, 12 से 35वें अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये भी पूछ सकते हैं। तो भारतीय संविधान में आपके जो पहला भाग है उसमें तो आपके यही बता दिया कि भारत एक संघ शासित प्रदेश है, यानी वहाँ पे भारत राज्य और उसके यूनियनरी टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया। और दूसरे भाग में जो कि आपका है 5 से 11 तक, जिसमें आपके नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। और तीसरे भाग में आपके 12 से 35 अनुच्छेद के तहत तीसरे भाग में आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक हैं जो वर्तमान में भी हैं, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी आपकी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न हुआ आपका 1954 में। यानी भारत रत्न से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो पहली बार दिया गया था वो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। 1954 से लगातार दिए जा रहे हैं। और ये आपके वर्तमान में 2019 में आपके प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, नासा का गठन कब हुआ? तो नासा क्या है? एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? नासा का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। नासा क्या है आपका? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब यानी गोद लेने की प्रथा के जो विरोध थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने 1948 में, जो पहली बार इसका उपयोग हुआ था सतारा के लिए हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबको पता है केरल। 2019 में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार हो जाएगा। 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो वो है आपका इंदौर, जो कि 2020 में भी आपका फर्स्ट रैंक पर ही है, सबसे स्वच्छ शहर है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी आपकी 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है आपके बेंगलोर में। इसरो एक भारतीय स्पेस संस्था है, जिसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब आई थी और किन किन शहरों को जोड़ती है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए महान कामों में से एक काम ये भी है कि उन्होंने स्वर्णिम योजना की शुरुआत की थी, जिसके द्वारा भारत के 4 महानगरों को जोड़ा गया था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलैड का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये आपका होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी अगर आपका पूछा जाए तो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और ओलैड पूछा जाए तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है बट ओके। देखते हैं भारत में कितने प्रतिशत वन है। तो भारत में वर्तमान में
5-6% वन क्षेत्र कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोस्का से कि कोस्का की खोज किसने की थी, तो कोस्का की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। कोस्का के अध्ययन को आपके साइटोलॉजी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ला जाए न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज किसने की थी, तो वो की थी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो एंटोमोलॉजी आपका है कीटों का अध्ययन। यानी लॉजीज हैं जो इम्पोर्टेंट लॉजीज हैं जिनमें किसका सेरोलॉजी है, पेटोलॉजी है, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहे हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, जो हुई 1913 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यभट्ट सैटेलाइट है जो वो कब लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन पूछ रहे थे भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, तो भारत के जो कौन से तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तटीय राज्य मतलब जो समुद्र से जिनकी सीमा छूती है, तो वो आपके राज्यों की संख्या है 9 और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 4। राज्यों में आपके गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। गुजरात मतलब सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है समुद्र से, उसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। गुजरात के अलावा आपका गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके क्या होगा भारत के तटीय राज्य होगा। आंध्र प्रदेश में आपका दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश होगा जो समुद्र से टच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देशों के पास वीटो पावर है, यानी जो आपकी सुरक्षा परिषद है उसमें वीटो पावर आपके 5 देशों के पास है, जिनमें आपके नाम आते हैं चाइना का, रसिया का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, फ्रांस का। तो ये आपके जो देश हैं 5 देश हैं, और इसका मुख्यालय है जो आपका वो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना की गई थी 1945 यानी 1945 में सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसमें 5 सदस्यों को वीटो पावर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1885 में। इसकी स्थापना किसने की थी, ए ह्यूम ने। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। पहला अधिवेशन आपका हुआ था मुंबई में। तो कांग्रेस के अधिवेशनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये भी था आपका कि मीथेन का सूत्र पूछ रहे थे, तो मीथेन क्या होती है आपकी गैस होती है जिसका सूत्र होता है CH4। और क्या क्वेश्चन बन सकता है मीथेन से, मीथेन क्या होती है आपके दलदली स्थानों पर पाई जाती है और इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, तो गौमूत्र में यही पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपन बात करेंगे ब्लड एंड हार्ट के इंपॉर्टेंट MCQs और PDF आपको मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।